साथियों नमस्कार। इधर आदर की चर्चा न कर मैं इस वीडियो के मुख्य विषय पर आता हूँ। साथियों, आज का मेरा विषय है आप और हम फाइनेंस पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। साथियों, नया साल आ गया है, 2026 का आगमन हो गया है। आज 6 दिन निकल चुके हैं और साथियों आप और हम कोई ना कोई नए साल में अपना गोल फिक्स करते हैं और उससे पूरा करने का संकल्प लेते हैं। कोई अपना जो है कैरियर बनाने का संकल्प करता है, कोई अपनी सेहत बनाने का संकल्प लेता है और कोई अपनी फाइनेंस पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का संकल्प लेता है। तो साथियों, इस वीडियो में मेरा मुख्य विषय है आप और हम अपने वित्तीय स्थिति को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं और कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं मैं और शायद आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो और आपको और हमारे किसी भी काम आ सकती है। सब प्रथम इसका विषय है कि जो भी हमारी आय होती है, यदि हम सैलरी वाले हैं या बिजनेसमैन हैं, जो भी सैलरी वाला व्यक्ति है वो अधिकतर इस बात पर ध्यान दे माह के प्रारंभ में जो कि उसकी सैलरी आती है उस सैलरी में से वो सब प्रथम उन खर्चों पर ध्यान दे जो कि उसके निवेश के रूप में आते हैं। इंस्टॉलमेंट जानी है या इंश्योरेंस की है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिसको बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, उन्हें आप जो है सर्वप्रथम करिए और उसके बाद आप अन्य खर्चों पर ध्यान दीजिए। अगर यदि आप अपना प्लान बना के नहीं चलेंगे तो माह के अंत में आपकी वित्तीय स्थिति डावाडोल हो जाएगी और आपने जो साल के शुरू में संकल्प लिया है वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो साथियों, क्योंकि हम संकल्प गोल पूरा करने के लिए लेते हैं वो हमारे बहुत बड़े बड़े गोल होते हैं, उन्हें हम पूरा करने का संकल्प तो ले सकते हैं लेकिन 2-3 माह के अंदर वो टूट जाते हैं, हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, जैसे कि बीमारी, नौकरी का बदलना, परिवार की कोई ज़रूरत इत्यादि। यदि ऐसे समय में आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए हमें आपात कोष का पहले से ही प्रबंध करके रखना होगा, जिससे कि आपको और हमें किसी से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि हमारे पास आपात कोष नहीं है तो हमें लंबे समय के निवेश जैसे कि एफडी इत्यादि तोड़ने पड़ सकते हैं। नए साल में आपको और हमें कम से कम 6 महीने का आपात कोष का प्रबंध रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड होने पर हम एक तरह से चिंता मुक्त हो जाते हैं और आकस्मिक खर्चों के बोझ से हम बच जाते हैं। और साथियों, तीसरी बात यह है कि आपको और हमें खर्चों की सीमा तय करनी चाहिए। कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनका आपकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अपने खर्चों को अलग अलग करें, जैसे ज़रूरी खर्चे, किराया है, घर का राशन है, स्कूल की फीस है, दवाई खर्च, अचानक आने वाले खर्च। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं विवेकाधीन खर्चे, बाहर का खाना, घूमना, पार्टी इत्यादि के खर्चे। ऐसे खर्चे जैसे कि महंगे शौक, महंगे महंगे सामान खरीदना इत्यादि, हर खर्चे के लिए सीमा होनी चाहिए। साथियों, और बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो कि आपको इस पर ध्यान देने हैं। आप देखिए, आप जो भी कोई गोल निश्चित करते हैं वित्तीय स्थिति के संबंध में तो उसे आपको अपने प्लान के अनुसार, नियम के अनुसार पूरा करना पड़ेगा और जो भी आपके निवेश हैं उसे आपको संभाल कर रखना है। हमारा कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें से अगर हम थोड़ा निकाल कर कम वाले निवेश में लगाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। और एक बात ध्यान में रखें कि पहले ऊंचे ब्याज वाले कर्ज खत्म करें। क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि लोन के जो है किस्त जाती है उससे हमारा फाइनेंस बजट, वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। किसी भी निवेश को बेहतर रिटर्न जो होता है उससे अच्छा है कि आप अधिक ब्याज वाले कर्ज को ख़त्म करें। चौथी बात यह है साथियों कि जीवन सुरक्षा से संबंधित खर्चे, जैसे कि मैंने आपको अभी इसमें वीडियो में पहला बताया है कि बीमा पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ये पॉलिसी पुरानी हो जाती है परंतु हम इस ओर ध्यान नहीं दे पाते। आजकल के दौर में सिर्फ बीमा ही नहीं, नए कौशल सीखना भी वित्तीय सुरक्षा का ही पार्ट है। अपनी भविष्य की आय को सुरक्षित रखना भी एक तरह का हिस्सा है। साथियों, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी आपको अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत करें। साथियों, ये जो मैंने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है शायद आपके जीवन में काम आ सकें और आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकें। तो साथियों, आपके द्वारा लिया गया वर्ष के शुरू में संकल्प कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है, ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा।
और साथियों ये वीडियो देखकर आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तो मुझे एक तरह से बहुत ही खुशी होगी। और साथियों, जिस प्रकार आप अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे ही दूसरे भी मजबूत स्थिति करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नियम से और संकल्प के अनुसार चलना पड़ेगा। तो साथियों, ये मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी से सीखे को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को मेरी नमस्कार साथियों।